सोशल मीडिया एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्लेस है जहां पर आप रातों रात जीरो टू हीरो का सफर तय कर सकते हो। यहाँ पर आप रातों रात फेमस हो सकते हो, फिर चाहे आप डिजर्व करते हो या नहीं। हो सकता है आप बहुत सालों से वीडियोस बना रहे हो, या हो सकता है कि कोई एक मोमेंट आपको स्टार बना दे। सोशल मीडिया पर कुछ भी हो सकता है। हजारों करोड़ों लाखों फैंस आपको एक साथ प्यार दे सकते हैं बिना आपकी असलियत जाने, या फिर हो सकता है कि एक ही झटके में ये सारा प्यार वो नफरत में बदल दे। और ऐसा ही हुआ एक बहुत ही फेमस टिकटॉकर के साथ, जिसे आप सब लोग जानते हो, द मामा गाय सियो वॉन जियोंग। इस टिकटॉकर ने कुछ ऐसा किया जिससे ना सिर्फ इसके 55 मिलियन फैंस इससे नफरत करने लगे, बल्कि इसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया और अब इसको 7 साल का प्रिजन टाइम फेस करना पड़ सकता है। आज के केस से यह साबित होता है कि जिन सेलिब्रिटीज को आप ऑनलाइन फॉलो करते हैं, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे ऑनलाइन दिखाई देते हैं। हो सकता है कि वो रियल लाइफ में एक मॉन्स्टर हो। आज की वीडियो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है और हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये ऑफेंड भी कर दे। मेरा नाम है हर्ष और आज का ये केस है सियो वॉन जियोंग AKA मामा गाय के ऊपर। मामा गाय सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता, ये फेमस टिकटॉक के ट्रेंड्स और हैक्स को ट्राई करता और फिर लास्ट में बड़ी क्यूट सी वॉइस में मामा चिल्लाता। ये इसका कैच फ्रेज बन गया। ये चाहे कोई भी वीडियो बनाता, लेकिन उसके लास्ट में एक क्यूट वॉइस में मामा चिल्लाता, जो सुनने में काफी ज्यादा हम्बल और इनोसेंट फील होता है। बट इन रियल लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरा बंद होने पर सबके सामने इसकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आती। सियो का जन्म 19 नवंबर 1996 साउथ कोरिया में हुआ और इसने अपनी पहली वीडियो अक्टूबर 2020 में अपलोड की थी और सिर्फ एक ही साल में इसके 30 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। जब वो 27 साल का हुआ तो उसका नाम फोर्ब्स लिस्ट में भी शामिल हुआ एंड इन नो टाइम उसके फॉलोअर 55 मिलियन पहुंच गए। सियो साउथ कोरिया का मोस्ट फॉलोड नोन टिकटॉक सेलिब्रिटी बन चुका था। एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि वो अंधा पैसा कमा रहा था। इसका एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर थे और ये यहाँ पर भी ये मामा वाली वीडियोज ही अपलोड करता था, जिसकी वजह से इसका नाम द मामा गाय पड़ गया। सब लोग इसे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे थे। इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थी और ये कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी ज्यादा हैंडसम भी था, तो ये बहुत सारे लोगों का क्रश भी बन गया था। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी वीडियोस पर लाखों कमेंट्स आते थे और उनमें से एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं होता था। लेकिन एक दिन इसने अचानक से वीडियो पोस्ट करना बंद कर दिया, जिससे इसके फैंस काफी ज्यादा घबरा गए। 22 जुलाई 2023 को इसने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, जिसके बाद इसने टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पर भी कुछ भी अपलोड करना बंद कर दिया था। वीडियोस एंड फोटोज को तो छोड़िए, इसके फैंस को ये भी अपडेट नहीं मिल पा रहा था कि सब कुछ ठीक तो है। आखिरकार सियो ने अचानक से सब कुछ पोस्ट करना क्यों बंद कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक इसके फैंस को सभी जवाब मिल गए। दिसंबर 2023 को एक न्यूज चैनल पर न्यूज आई कि एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है सेक्सुअल असॉल्ट के जुर्म में। न्यूज चैनल ने यह भी बताया कि इस इन्फ्लुएंसर पर एक और आदमी के साथ मिलकर एक लड़की के साथ रेप करने का इल्जाम है। हालांकि पुलिस और मीडिया ने इसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने एक ब्लर फोटो सर्कुलेट कर दी, जिसे देखकर सब समझ गए कि ये और कोई नहीं सियो वॉन जियोंग है। अब मामा गाय एक बार फिर से लाइमलाइट में आ चुका था, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। वो विक्टिम लड़की जिसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई, उसने बताया कि सियो ने अपने फ्रेंड के साथ उसको एक बार में ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किया था। फेमस इन्फ्लुएंसर के झांसे में आकर वो लड़की बार चली भी गई, लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो सियो और उसका फ्रेंड ये ट्राई कर रहे थे कि ये लड़की ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करे ताकि ये बेहोश हो जाए, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वो लड़की बेहोश हो गई, जिसके बाद सियो और उसका फ्रेंड उस लड़की को एक अपार्टमेंट में लेकर गया।
उस लड़की ने ये क्लेम किया कि जब वो उस अपार्टमेंट में बेहोश थी तो सीओ और उसके फ्रेंड ने उसको सेक्सुअली वायलेट किया, मतलब उसका रेप किया। उस लड़की ने ये भी कहा कि इन दोनों ने ये सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड भी किया है, क्योंकि जब वो बीच बीच में बेहोशी से जाग रही थी तो फोन रिकॉर्डर की ऑन ऑफ होने की आवाज भी उसे आ रही थी। पूरी तरह होश में आने के बाद इस लड़की को रियलाइज हो चुका था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, तो ये सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को सब कुछ बताया। लड़की की साइड सुनने के बाद पुलिस वाले सीओ से सिर्फ बातचीत करने उसके अपार्टमेंट जा रहे थे, लेकिन उसके अपार्टमेंट में जाकर जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। पुलिस सीओ के घर पहुंची और उन्होंने दरवाजा नॉक किया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, जबकि वो घर के अंदर ही था। ऐसा करते करते बहुत ज्यादा टाइम बीत गया, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुल रहा था। ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस को फायर डिपार्टमेंट कॉल करना पड़ा फोर्सफुली उस घर के अंदर घुसने के लिए, जिसके बाद पुलिस ने सीओ और उस घर के अंदर जितने भी लोग थे सबको अरेस्ट कर लिया। सीओ जोंग की इस हरकत के बाद पुलिस को लग रहा था कि शायद वो सच में गिल्टी है, वरना वो गेट क्यों नहीं खोलेगा। शायद उस लड़की का सच में सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। और जुलाई में अरेस्ट के बाद सीओ ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड नहीं किया, ना ही कोई अपडेट दिया। सीओ ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि जो भी उसने उस दिन उस लड़की के साथ किया वो सब कुछ कंसेंशुअल था, ना कि एक रेप। और उसने ये भी कहा कि उस वक्त वो लड़की बेहोश नहीं थी, वो पूरी तरह से होश में थी। सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा सीओ के ऊपर ये भी चार्जेस थे कि उसने ये सारा इंसिडेंट अपने फोन पर रिकॉर्ड किया है बिना उस लड़की के कंसेंट के, लेकिन ये केस ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि फोन की तलाशी लेने पर उसके फोन में कोई भी पिक्चर या वीडियो नहीं मिली। बट हाँ, अगर पुलिस चाहे तो उसके फोन से सारा डिलीटेड डेटा रिकवर कर सकती है। ये केस काफी टाइम से चल रहा है और अगर सीओ जोंग गिल्टी पाया जाता है तो उसे कम से भी कम 7 साल का प्रिजन टाइम फेस करना पड़ सकता है। जब ये केस सबके सामने आया तो सोशल मीडिया पर ऑडियंस के काफी ज्यादा मिक्स रिएक्शन थे। सीओ के बहुत सारे फैंस उससे डिसअपॉइंटेड थे और उस पर गुस्सा थे। कुछ लोग उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ाते हुए ये कह रहे थे कि इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और अब सच में वक्त आ चुका है कि अपनी मम्मा को बुलाए। कुछ लड़कियों ने इस सिचुएशन के ऊपर कमेंट किया कि अब हम क्यूट गाइस पे भी भरोसा नहीं कर सकते, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब भी ब्लाइंडली सीओ जोंग को डिफेंड कर रहे थे। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कभी कुछ गलत कर सकता है। और लिटरली ये सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि सीओ जोंग इतना ज्यादा क्यूट है कि वो जेल जाना डिजर्व नहीं करता। अगर वो गिल्टी भी है तो उसको माफ कर दो और उसको जेल मत भेजो। वैसे इट्स नॉट दैट शॉकिंग, क्योंकि ये चीज तो हम बहुत पहले से ही सोशल मीडिया पर देखते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई क्रिमिनल बहुत ज्यादा सुंदर या क्यूट है तो लोग उसके साथ सहानुभूति दिखाते हैं। जरा आप गहराई से इस बारे में सोचिए कि आज हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पर अगर एक बंदा सुंदर दिखता है या फिर एक लड़की सुंदर दिखती है तो उसका क्राइम भी भुला दिया जाता है। सीओ के काफी सारे फैंस ये कह रहे हैं कि इतने छोटे से क्राइम के लिए 7 साल सजा बहुत ही ज्यादा है। इतना सा क्राइम, सेक्सुअल असॉल्ट कितना सीरियस क्राइम है, क्या ऐसे बेवकूफ लोग कभी समझ पाएंगे? लिटरली ये लोग तो शैतान को भी फॉलो करने लगेंगे अगर वो दिखने में अच्छा होगा। इट्स रियली सैड। एनीवेज, द मामा गाय का ये केस अभी तक चल रहा है और अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो उसको 7 साल तक की सजा होगी। बट देखने वाली बात यह है कि अगर वो इनोसेंट प्रूव हो जाता है, जिसके बहुत ही कम चांसेस हैं, तो क्या वो अपने सोशल मीडिया पर लौटेगा जहां पर उसको इतना ज्यादा हेट का सामना करना पड़ रहा है? हर कोई उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बॉयकॉट कर रहा है। बट आई होप इसकी नौबत ही ना आए। अगर उसने सच में गलती की है तो उसको सजा मिल ही जाए। वैसे दिस इज द रिमाइंडर फॉर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स कि भाई आपको मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो कर रहे हैं, काफी सारे लोग आपको ब्लाइंडली भी फॉलो करते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनको सही रास्ता दिखाएं। आप ऐसा कोई भी स्टेप ना लें जिससे उन लोगों की जिंदगी पर इम्पैक्ट आए, वो गलत काम करने के लिए इन्फ्लुएंस हों। और डेफिनेटली आप कोई भी इलीगल काम तो बिल्कुल भी ना करें। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।